जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मोंटी डॉक्टर रोस्ट के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार खां समझ रहा था, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को अपनी 15 कंडीशंस का एक प्रस्ताव भेजा था और बीच में पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ईरान के सरकारी टीवी और बेरूत के अल मायदीन चैनल ने साफ कर दिया कि ईरान ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कह दिया, अपनी मध्यस्थता अपने पास रखो, हम अमेरिका की कोई 15 कंडीशंस नहीं मानेंगे। चलिए पहले पाकिस्तान मीडिया का ये मातम देखते हैं, फिर इन शांति दूतों के धागे खोलते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी किसी शख्स से बात हो रही है और मेरा उससे राब्ता है और ये वो तो वो उसकी वजह से वो सारा जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसका जो है वो खात्मा हो जाता है। इन 15 की 15 शराइत को ईरान ने उठा के बाहर फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ईरान ने तो इसको मुस्तरद कर दिया। ये मुज़ाकरात जो खेल खेल रहे हैं ना ट्रम्प साहब अपने हवारियों और अपने ब्रोकर्स के थ्रू, वो इसके ऊपर आने के लिए आमादा ही नहीं है। वो कहते हैं जब तक आप आखिर क्या वजह हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल करनी पड़ी? और हम तो समझ रहे थे कि जो जल रहा है ये कामयाब होगा, लेकिन ईरान ने तो रिजेक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की तमाम नुक्तों को। ईरान के इसराइल पर हमले जारी हैं, इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। एक नया एंगल यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। ईरान के एम्बेसडर ने इंडिया पर ट्रस्ट दिखाया और बोला है कि इंडिया एक बैलेंस्ड और ट्रस्टेड पार्टनर है। तो ऑयल प्राइसेस हैं, अगर वो 100 से ऊपर रहती हैं, 110, 105, 119, तो पाकिस्तान का क्या होगा, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होगा? भरोसा भी नहीं कर सकते ना अमेरिका के ऊपर। कैसे भरोसा कर सकते हैं? 2 दफा वो जंग कर चुके हैं, मुज़ाकरात के अंडर आयतुल्ला खामनाई को शहीद कर चुके हैं, पैरा ट्रूपर्स वो साथ साथ भेज रहे हैं। तो सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नेगोशिएशंस के नाम पे अमेरिका सिर्फ और सिर्फ जो है वो दोबारा जो बड़ा हमला है वो करने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प ने जितना अमेरिका की मिलिट्री माइट को जलील करवाया है, जितना उसने अपनी कौम को सरनगू किया है, जितना उसने अपने मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, ये इम्पीचमेंट की बात याद रखिए। ये आप याद नहीं दिलाती कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सदर अपनी जिंदगी में तीसरी दफा इम्पीच होगा। बिल्कुल, और आप ये कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस में तो हारेंगे ही। दोस्तों, पाकिस्तानियों की औकात चौवन्नी की भी नहीं है और ये चले थे अमेरिका और ईरान का युद्ध रुकवाने के लिए। ईरान के सीनियर अधिकारी ने डंके की चोट पर ही जो सिग्मा बात कही है ना, उसे सुनकर ट्रंप और पाकिस्तान दोनों का सिस्टम हैंग हो गया है। शायद ईरान ने साफ कहा, इस युद्ध का अंत तब होगा जब ईरान तय करेगा, ना कि ट्रंप। और रही बात पाकिस्तान की, तो ईरान ने इन्हें बता दिया कि तुम सिर्फ मैसेज देने वाले पोस्टमैन हो, हमारे मामले में जज बनने की कोशिश मत करो। जो मुल्क अपने घर में आटा नहीं बांट पा रहा, वो चला था दुनिया में शांति लाने के लिए। फिर क्या वजह हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल करनी पड़ी? क्या वजह हुई कि ये जो पीस टॉक्स की बात हो रही है पाकिस्तान में, ये डेंजर में क्यों आ चुकी है? क्योंकि ईरान ने गल्फ समेत इजराइल पर और भी हमले कर दिए हैं और साथ ही कोई 3000 फौजी ट्रूप्स भी भेजने की बात की जा रही है। तो इस सब को जुलाकर कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जो हमारे पास हैं, डेवलपमेंट्स, वो हम आपके सामने रखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले, इससे पहले कि हम इस तरह बढ़ें कि पाकिस्तान में जो कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने कॉल की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब ये वेस्ट एशिया में जब से वॉर स्टार्ट हुई है, उसके बाद ये पहली कॉल है कि कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं कि पता नहीं ये पीस टॉक्स कब होंगी या नहीं होंगी, वो हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ये कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनसे नरेंद्र मोदी साहब की जो बातचीत हुई है, तो ट्रंप साहब ने उनसे जो इस वक्त का क्राइसिस है इसके ऊपर बात की है। और मैं देख रही थी कि क्या ये चल रहा है, तो उसमें ये कहा गया कि जो फ़ोन कॉल है उसके अंदर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वो ओपन रहना चाहिए और उससे कंट्रीज़ को जो है वो ऑयल मिलते रहना चाहिए। इसके ऊपर एक तो बात हुई। साथ में नरेंद्र मोदी ने डी एस्केलेशन पर जोर दिया। वॉर की वजह से जो एक क्राइसिस ने जन्म लिया है उसको उन्होंने कंडेम किया और उसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए। और इसी के साथ जो ट्रंप साहब है, उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात की और ऑयल जो है वो सबके पास पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर जोर दिया।
और साथ में जो एनर्जी क्राइसिस इसकी वजह से पैदा हुआ है उसके ऊपर बात हुई है। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्कस द ongoing conflict in West Asia, which has led to an energy crisis. Modi said India supports de-escalation and stressed the need to keep the Strait of Hormuz open, secure, and accessible after speaking with Trump. ईरान के एम्बेसडर ने इंडिया पर ट्रस्ट दिखाया और बोला है कि इंडिया एक बैलेंस्ड और ट्रस्टेड पार्टनर है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है ग्लोबल डिप्लोमेसी में। इंडिया का रोल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है, इसके कई बड़े फैक्टर्स, बड़े सारे कारण हैं। आप सब जानते हैं कि भारत के रिलेशन सबसे बैलेंस्ड है, ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी और इजराइल के साथ भी। इंडिया ओपनली किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन और फॉलो करता है, और इंडिया रेयरली कोई लाउड डिप्लोमेसी करता है। जब बोलता है तो उसमें वेट यानी कि वजन होता है। भारत ऐसे ही कुछ भी नहीं करता। इसी वजह से भारत को क्रेडिबल मीडिएटर के रूप में देखा जा रहा है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान की अगर इस पूरे उसमें कॉन्टेक्स्ट में भूमिका देखें तो ईरान किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और प्रेसिडेंट ट्रंप काफी समय से इस बात का सिग्नल दे रहे हैं। तो यहाँ पर ईरान किस पे भरोसा दिखा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान का इस पूरे गेम में कोई नाम ही नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि सिचुएशन इतनी बुरी आ गई है। हालात ये हैं कि यूएस को पाकिस्तान को एक मीडिएटर के रूप में चुनना पड़ा। अब देखिए सिचुएशन कितनी खराब है, और यहाँ से सवाल ये है कि क्या इंडिया एक्टिवली मीडिएशन करेगा या स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन करेगा। इसी को हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। उमेश जी, क्या लगता है आपको, जो अपडेट्स आ रहे हैं अब तक पाकिस्तान की नैरेटिव पुश कर रहा था कि वो एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, लेकिन अब ईरान की तरफ से भारत के ऊपर भरोसा दिखाया गया है कि भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर है, भारत के सभी के साथ बैलेंस रिश्ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इजराइल, यूएस, इंक्लूडिंग ईरान। तो यहाँ से सारा जो भरोसा है और पूरा जो गेम है वो बदल जाता है। आप इस बदले हुए गेम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पे वार्तालाप की। फोन आया था, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था नरेंद्र मोदी जी को, और उन्होंने वेस्ट एशिया में शांति के लिए मोदी जी से आग्रह किया कि आप सिचुएशन को डिफ्यूज कीजिए। उसी समय पाकिस्तान ने एक नैरेटिव फैलाया कि वो मीडिएटर बन सकता है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान के बीच में। पाकिस्तान वक्त पड़ने पर उनको धोखा भी दे देगा। इसके लिए ईरान ने बोला है कि वो भारत से के साथ उन्होंने, ये देखिए ईरानियन एनवॉय इन दिल्ली ने उन्होंने बयान दिया है। देखिए, ईरान ने तो यहां तक बोल दिया कि ट्रम्प, ईरानियन मिलिट्री ने बोल दिया कि ट्रम्प क्लेम्स ऑफ सीज फायर टॉक्स स्ट्राइक्स कल स्टेट्स ओवरनाइट। मतलब वो सीधा ही बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो अपने आप से बात कर रहे हैं, हमारे उनके साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि हमें यूएस के 15 पॉइंट प्रपोजल से में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंबर जी, ये भी देखिए कि उन्होंने मॉक करना भी चालू कर दिया। दोस्तों, ये होती है असली कूटनीति। ईरान ने साबित कर दिया कि भिखारी देशों को कभी भी मीडिएटर नहीं बनाया जाता। दोस्तों, ईरान के इस पाकिस्तान को करारे तमाचे और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।